सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हम लोग बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय मोतीलाल जी वोरा के निधन पर सदन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं माननीय मोरा जी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं। सदन के सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि उनका जीवन का शुरुआत बहुत सामान्य ढंग से हुआ। समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में काम करने से लेकर पार्षद से लेकर विधायक, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारे पदों पर रहकर उन्होंने काम किया। उपाध्यक्ष जी, मेरा गांव जहां मैं अभी रहता हूं दुर्ग विधानसभा के अंदर था। अब दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण दो विधानसभा हो गया। 72 में माननीय वोरा जी विधायक बने, तब मैं दूसरे गांव में था। 74 में फिर उस गांव में आया। 75 से वोरा जी के संपर्क में मैं आया और तब से लेकर अब तक 45 साल उनके साथ संपर्क में रहा हूं। 75 से उनके संपर्क में आने के बाद लगातार उनके साथ विधानसभा क्षेत्र में आना जाना, घूमना फिरना, दौरा करना, मीटिंग, बैठक, उम्र कम था। घर जाते थे तो पारिवारिक रूप से स्नेह हम सबको उनसे, घर जाते थे उनके तो बाई, वो उनकी मिसेस को सब बाई ही कहते हैं आज भी। तो वो बाई से कहते थे, बाई ताम्रध्वज आया है उसके लिए मिठाई लाओ। लगातार उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा अभी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, पूरा जीवन उनका पाठशाला था। सीखने को बहुत कुछ उनसे मिला। मैं अपने जीवन में उनके बहुत सारी चीज़ों को कोशिश किया उतारने का, सीखने का। अभी 13 तारीख को मैं दिल्ली गया था। 14 तारीख को 1 घंटे उनके साथ बैठा रहा। अरुण बोरा भी साथ थे, माँ भी साथ थी, हम लोग चारों बैठे थे 1 घंटा लगभग। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, 19 को उनके जन्मदिन के दिन माननीय मुख्यमंत्री और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर में था। मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई दिया जन्मदिन की, और मुझे भी मोबाइल दे दिया कि ताम्रध्वज भी बधाई देना चाहता है, तो मैं भी बधाई दिया। संभवतया हम दोनों आखिरी अरुण बैठा तो बताने लगे वोरा जी कि ताम्रध्वज से कहता था बैठो पीछे, और स्कूटर में हम लोग घूमते थे। मैं बहुत उनके साथ स्कूटर में खूब घूमा। वो चलाते थे, हम लोग पीछे बैठते थे, और पूरा विधानसभा क्षेत्र का हम लोग दौरा करते थे। कई बातें उनकी बहुत याद आती है। एक बार युवावस्था थी, हम लोग काम के लिए बोलते थे, बोरा जी ये काम होना है, तो कलेक्टर को लिखना या फ़ोन करना करते थे, नहीं होता था। फिर 8-15 दिन बाद बोलते थे, बोरा जी ये काम नहीं हुआ है, तो फिर लिखते थे, फ़ोन करते थे कलेक्टर को। 2-3 बार हुआ। तो एक दिन मैं बोला, बोरा जी 3-4 बार हो गया है बोलते, काम नहीं हो रहा है, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा बोल दो। तो उसके बाद उस समय कुछ नहीं बोले, अलग अलग थोड़ा चलता था। बाद में 1-2 दिन बाद जब बैठे तो मुझको एक बात उन्होंने कहा, सीखने की बात जो आपने कही। देखो ताम्रध्वज, दुख का समय रहे, शब्द उनके बता रहा हूं। देखो ताम्रध्वज, दुख का समय रहे तो मिल बांट के काटना चाहिए, और सुख का समय रहे तो मिल बांट के भोगना चाहिए। ये उनके शब्द, ये लगभग 80-82 के आसपास।
और वाकई में दुख का समय मिल बांट के काटा जितने लोगों ने उनके साथ। जब वो मुख्यमंत्री बने तो दुर्ग में लाल बत्ती की लाइन लगी, माने अपने सब लोगों को, पुराने लोग सबको मालूम, सब लोगों को उन्होंने कुछ न कुछ अपने सुख में भागीदार बनाया। एक बार की और बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। सबको मालूम दुर्ग में रविंद्र भाई साथ में थे। माननीय चंदूलाल चंद्राकर जी को टिकट मिली थी, बोरा जी को टिकट मिल गई, फिर बोरा जी का चुनाव प्रचार चालू हो गया, फिर उनके टिकट कट के फिर चंदूलाल जी को मिल गई। तो सब लोग चिल्लाए, चलो दिल्ली चलो, राजीव जी से मिलेंगे, बेइज्जती हो रही है। हम लोग 4-5 लोग दिल्ली गए, राजीव जी से मिले। राजीव जी ने जो कहा 2 मिनट में, फिर वापस आ गए वैसी। फिर बाहर खूब चिल्लाए कि नहीं बेइज्जती हो रही है, राजीव जी से बोलना था, कुछ नहीं बोले। बाद में एक दिन फिर बैठे थे तो मैंने उनसे कहा क्यों आपने ऐसा किया भैया करके। तो फिर मेरे को समझाए, बोले देखो ताम्रध्वज, मुझे विश्वास था कि मैं राजीव जी के कहता कि मेरी बेइज्जती हो रही तो फिर चंदूलाल जी टिकट काट के मुझको देते, मिल जाता मुझको टिकट, पर मेरी इज्जत तो बढ़ जाती, पर मेरे नेता का अपमान होता, उनकी बेइज्जती होती। इतनी बड़ी बात। तो मैं अपने इज्जत के लिए नेता की क्यों बेइज्जती होने देता? यानी नेतृत्व के प्रति आस्था और विश्वास उनका, ये सब सीखने का जबरदस्त पाठशाला उनका। तो मैं बहुत कुछ नहीं कह के अपनी ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, सबकी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्गति प्रदान करे। ओम शांति। माननीय रमन सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम